बेवर में जीटी रोड पर स्थित मक्खन लाला के भट्टा के पास श्री गुरु तेग बहादुर जूनियर हाई स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ने वाला बच्चा, जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष बताई जा रही है, बच्चे ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। पूरा मामला ग्राम करपिया, थाना बेवर, जनपद मैनपुरी का है। यहाँ के रहने वाले संदीप कुमार का पुत्र नैतिक, जिसकी उम्र करीब 11 वर्ष बताई जा रही है, कक्षा 6 में श्री गुरु तेग बहादुर जूनियर हाई स्कूल जीटी रोड में शिक्षा ग्रहण कर रहा था। उसी विद्यालय में पिछले करीब 4 वर्षों से मृतक नैतिक की मां सीता देवी भी शिक्षण कार्य करती थी। सीता देवी ने इसी विद्यालय के डायरेक्टर अनिरुद्ध साक्य पर आरोप लगाते हुए बताया कि अनिरुद्ध मेरे साथ छेड़छाड़ कर रहा था, तभी मेरे बेटे नैतिक ने देख लिया। मैं शर्म की वजह से घर चली आई। उसके बाद डायरेक्टर अनुरोध कुमार भी स्कूल की छुट्टी होने के बाद नैतिक के साथ साथ रास्ते में मारपीट करते हुए घर तक आए। मैं मोहल्ले में दूसरे के घर बैठी थी, तभी मेरे घर पर अनिरुद्ध ने ऊपर वाले कमरे में जाकर बेटे की फांसी लगाकर हत्या कर दी। जब तक मैं घर आई तब तक मास्टर घर से बाहर जा चुका था। मेरे छोटे बेटे ने उसको देखा तो अचानक अपने मकान के ऊपर वाले कमरे में फांसी लगा दी। गांव वालों की मदद से मैंने आनन फानन में बच्चे के शव को उतारा गया। सीता ने बेटे की हत्या करने वाले को फांसी की सजा देने की बात कही है। वही दादी ने भी कहा है कि बच्चे को न्याय दिया जाए और अनुरोध को फांसी की सजा सुनाई जाए। पूरी घटना की जानकारी लिखित रूप से थाने में दी गई। पुलिस मामले को गंभीरता से लेकर जांच कर रही है। दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। तुम्हारा क्या नाम है? रौनक। पापा का नाम क्या है? संदीप। मम्मी का? सीता। क्या भैया है? हम 2 थे। क्या नाम था? एक का नाम नैतिक था और बहन का नाम निहारिका। तुम कहाँ रहते हो? यहीं पर। कहाँ पे? वो जो वहाँ पर था घर। हाँ। गांव का नाम करपिया, वहाँ पे घर था। वहाँ पे रहते कभी कभी। वहाँ पे हम अभी सोते हैं और पहले उस वाले घर पर सोते थे। अच्छा, तो क्या हो गई बात? मेरा गलती से सिर लगा स्कूल में और फिर ये हो गया। सर बड़े भाई ने धीरे से थप्पड़ मारा, तब तक सर आ गए। सर ने कही मार क्यों? कौन सर आ गए? अनुरोध। तब तक कहने लगे मारा क्यों? हम पे चिल्ला के बोले दूर बैठो, और बड़े भाई से कही मारा क्यों? और फिर जब हम लोग रास्ते में बातें करते हुए जा रहे थे तब हम दोनों 3 लड़के थे, उन्हें मारा। हम थे, भाई बड़ा भाई था और एक और नैतिक नाम का लड़का था, उसे मारा और 2 को नहीं मारा। ये क्यों मारा? हम लोग क्योंकि बहुत देर की छुट्टी हो गई थी। हम लोग ऐसे ही बातें करते हुए जा रहे थे धीरे धीरे, और जब पीछे एक लड़का छूट गया, हम उसे बुलाने गए, तब तक सर आ गए। सर कहने लगे वहीं रुको, और मारने हम लोगों को मारा गाल पे। और फिर हम लोगों ने बेइज्जती की, उनने सुन ली और गुस्से में आके मेरे पीछे आए, पीछा करते हुए। तुमने क्या बेइज्जती कर दी? हमने कही अब ये बुड्ढा नहीं बचेगा, उतने में ही। और फिर वो मेरे पीछे करते हुए आए थे, और जब तक हमने बैग टांगा वो तब तक छत पे चले गए थे। कौन चला गया छत पे? सर। छत पे कौन कौन था? बड़ा भाई और सर थे, बस वही 2 लोग थे। तो छत पे क्यों गए थे वो? पता नहीं। ट्यूशन पढ़ते क्या? नहीं। ट्यूशन नहीं पढ़ते? इससे पहले भी कभी गए? घर पे आते जाते थे? पहले आते जाते थे। रोज आते हैं? और एक जब पहले गाय भी आई थी तब सब लोग थे घर पे, तब कुछ नहीं बोला। जब मम्मी सब लोग चले गए थे और मम्मी से फोन करके बोला इस संदीप का कुछ इंतजाम करवाना पड़ेगा। कौन संदीप? संदीप कौन है? तुम्हारे कौन है? पापा। इनका क्यों इंतजाम करेंगे? क्या बात हो गई? मेरे सामने छोटा बच्चा है, वो बता रहा है डायरेक्ट कि ये टीचर घर तक आया, हम लोगों के पीछे दोनों बच्चों के पीछे घर तक आया है।
और उसके बाद बच्चे को धमकी दी कि तुम नीचे जाओ। उस छोटे लड़के को धमकी दी कि तुम नीचे जाओ, ऋतिक को। और उसके बाद जो बड़ा बच्चा उसके साथ जो भी किया गया, फांसी गला दाब के फांसी पे लटका दिया गया। अगर गला नहीं दाबा होता सर तो उसकी जो जीभ भी निकल आती है बच्चे की, अगर फांसी लगाता है जीभ भी निकल आती है, और भी कई प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन वो उसमें कुछ भी नहीं है। तो किसने मार दिया? ये मास्टर के अलावा और कौन हो सकता है? अनुरोध मास्टर। अच्छा, किसने देखा? आपने देखा था क्या? बच्चे ने, अच्छा, आपके बच्चे ने छोटे देखा? बच्चे ने देखा है। ये क्यों मार दिया, क्या कारण है? कारण क्या सर, भाई उसके फेवर नहीं मैं पड़ी, उसकी फेवर में नहीं पड़ी। मेरा दिल गवाही नहीं देता इन चीज़ों की। मेरे आगे आदमी है, किन चीज़ों के लिए? अरे उल्टा सीधा कर्म करने के लिए। मेरे आगे हस्बैंड मेरा है तो मुझे क्या ज़रूरत है किसी और की। तो टीचर ने आपके साथ कुछ गलत किया था? गलत क्या किया? मेरे शरीर मतलब अंगों पे हाथ लगाया। फिर क्या, ऑफिस में थी, ऑफिस से बाहर निकल के चल दी कि भाई कुछ बोली नहीं। मतलब मैं वहाँ पे कुछ भी नहीं बोली। मेरे दिमाग में टेंशन आ गया कि सर ये अगर कोई बात बाहर का सुनेगा तो मेरे लिए मर जाने के बराबर है। घर की बदनामी तो है, वो तो है ही, और अपनी मर जाने में है। बेटे का इस मौत से क्या संबंध है? बेटे का संबंध क्या, वही है कि मतलब माँ ना काबू में आने के कारण ये सब कर दिया गया। क्या उसने देख लिया था क्या कुछ? सर देखा नहीं देखा वो तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन हाँ सामने से ही गुजर रहा था बेटा। जब वो छेड़छाड़ी कर रहा था तो आपके सामने से गुजर रहा था? अरे चलते चलते मतलब छाती पे हाथ डायरेक्टली लगाना तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, वो तो गलत ही है। उस वक्त बेटे ने देख लिया था? और बेटा मेरा उधर से निकल रहा था, सामने से आया था, मुझे काम दे दो। अच्छा, तो इस बात को फिर वो घर पहुंच गया बेटा? घर पहुंच गया, दोनों बच्चे हैं ना, दोनों घर गए। तो पीछे पीछे पहले गया और रास्ते में जाके उसे मारा पीटा, जो कि उसके कान और गाल लाल इतने थे जिसे मैं बता नहीं सकती हूँ। फिर क्या हुआ? आपने उसको पुलिस की सूचना दी या फिर पहले दाह संस्कार कर दिया? पहले दाह संस्कार कर दिया, क्योंकि सर मैंने देखा नहीं था। मैंने देखा नहीं था और मुझे पता नहीं थी ये चीज़ की, मतलब मारपीट हुई। रोती रही इसलिए गला भी बैठ गया है। और उसके बाद कोई मुझे वही नहीं था, यकीन नहीं था कि किसी ने मार दिया है। अब जब बच्चे ने डायरेक्टली बताया है, छोटे ने, कि ऐसे ऐसे सर आए थे, और बच्चा ऊपर नहीं पहुंच रहा है तो कौन मार सकता है आप सोचिए। और मेरे घर में दूसरा कोई जाता नहीं है वैसे तो। सबसे पहले डेड बॉडी को किसने उतारा फिर? सर हम लोगों ने, ऐसे बच्चे थे और मैं थी, तो जब मैं रोने चिल्लाने लगी, मैं गिर गई तो इन बच्चों ने दराती से काट लिया। उसके रस्सी जो था ना, दराती से काट लिया। अब आप क्या चाहती हो? मैं सर चाहती हूँ जो इतना कड़ी से कड़ी सजा दी जाए इस इंसान को, कि मेरा बच्चा तो गया ही है, उसे कम से कम 14-15 साल की सजा तो दी जाए, और नहीं तो फांसी दी जाए बस। बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? सीता भास्कर। कहाँ की निवासी है? करपिया। आपने पुलिस शिकायत कर दी? पुलिस से शिकायत सर की तो कह रहे आपने पहले क्यों नहीं बताई, लेकिन सर मैं इसलिए मजबूर हो गई कि मतलब किसी को बताते हैं ये चीज़ तो शर्म लगती है। मैं तो मर जाने के बराबर हो गई, क्या करूँ। कैसे टांग दी है, क्या बात हो गई पूरी? सर उस बच्चे की उस मास्टर से कुछ नोक झोंक हो गई थी, और अपने ईगो हर्ट को रिकवर करने के चक्कर में उसने घर तक उसका पीछा किया। और जैसा मुझे बाद में पता चला, बच्चे ने जैसा अपनी दादी को बताया है कि वो सर पीछे दौड़ कर आया है, चुपचाप से नीचे छोटा बच्चा बना रहा, और वो सर जो है उस जो बच्चा मर गया है उसके साथ ऊपर गया है, ऊपर वाले कमरे में। और वहीं पे जो है, जब छोटे वाले बच्चे ने वापस जाके देखा तो सर वहाँ से भाग चुका था, फरार हो चुका था।
पुलिस में कंप्लेंट की आपने? मैंने अपनी कंप्लेंट पुलिस तक पहुंचा दी है और गुहार लगाई है कि जो तब तक हम जो बॉडी अभी हम दफना चुके हैं उसकी तत्काल पोस्टमार्टम हो, ताकि सच्चाई और सही चीज़ें बाहर आएँ, ताकि मेरे बच्चे की मौत को न्याय मिल सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रशांत। बच्चे का क्या नाम था, कितने उम्र थी? प्रशांत और मेरे बच्चे का नाम था नैतिक और उसकी 11 साल उम्र थी। कितने पढ़ता था? 7वीं क्लास में पढ़ता था। आप कौन है उसके? मैं उसका ताऊ लगता हूँ। आप क्या चाहते हैं आप? मैं केवल निष्पक्ष जांच चाहता हूँ, ताकि मेरे बच्चे की मौत ज़ाया ना जाए और किसी अन्य बच्चे के साथ ऐसी चीज़ ना हो पाए। बताइए क्या कह रही हैं आप? जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। क्या हो गया बच्चे को? बच्चे को मार दिया है अनुरोध मास्टर ने, हमारे छोटे नाती ने देखा हुआ है। क्या चाहती हैं आप? मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बेटे को न्याय मिले। हाँ बताइए। मैं चाहती हूँ उसे फांसी लगे। क्यों? कातिल को फांसी मिलनी चाहिए। मेरे बेटे को मैं समझूँ न्याय मिल गया, उसे फांसी होनी चाहिए। आप कौन है बेटे की? मैं दादी हूँ। क्या नाम आपका? सुनीता भास्कर।